आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म के मामले में कई व्यक्ति फर्म के मालिक होते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। व्यक्ति संयुक्त रूप से पूंजी जुटाते हैं। वे उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी रिस्क को भी संयुक्त रूप से वहन करते हैं। पार्टनर्स की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग या ऋण व्यवसाय में पार्टनर्स की मैक्सिमम नंबर 10 होनी चाहिए। अन्य व्यवसायों में भागीदारों की पार्टनर्स की मैक्सिमम नंबर 20 है। आमतौर पर साझेदारी संगठन के मामले में भागीदारों के बीच एक समझौता किया जाता है, एक डीड किया जाता है। यदि समझौता रिटेन है, एग्रीमेंट रिटेन है, तो इसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होता है। हालांकि पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटेन हो ऐसा नहीं हो सकता है। यह मौखिक ओरल समझौता भी हो सकता है, ओरल डीड भी हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप के पार्टनर्स का भी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब यह है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को ऋण लेती है और ऋण चुका नहीं पाती है तो ऋण को पार्टनर्स के अन्य प्रॉपर्टी को बेच करके चुकाना होगा। पार्टनरशिप फर्म के मामले में प्रॉफिट या लॉस सभी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट फर्म के अन्य पार्टनर के लिए कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है, बाध्यकारी होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रत्येक पार्टनर अन्य पार्टनर का प्रतिनिधि माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स के बीच पूरी समझ होनी चाहिए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के क्या लाभ हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। पार्टनरशिप फर्म के कई बेनिफिट्स हैं जिसको हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप फर्म के मामले में सोल प्रोप्राइटरशिप की तुलना में अधिक धन एकत्र करना संभव है। यहां पर बहुत सारे पार्टनर होते हैं, इसलिए ज्यादा कैपिटल कलेक्ट हो सकती है। इसके अलावा चूंकि कई व्यक्ति फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए कलेक्टिव रूप से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोर एंड मोर क्रेडिट या लोन अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिजनेस में काम आती है। सेकेंड, पार्टनरशिप फर्म के मामले में प्रत्येक पार्टनर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके एक पार्ट को, एक एस्पेक्ट को केयर टेक कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, देखभाल कर सकता है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप वाले जो फर्म की तुलना में पार्टनरशिप फर्म में अत्यधिक स्किल, टैलेंट से मैनेज करना पॉसिबिलिटी है, मैनेज करना पॉसिबल है। डिफरेंट पार्टनर्स की अलग अलग स्किल, टैलेंट और एलिजिबिलिटी होती है, क्षमता होती है। इस तरह प्रत्येक पार्टनर अपने पसंद के अनुसार पार्टनर्स को चुन सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। इस तरह से पार्टनरशिप को मैनेज करने का कार्य उसके सारे पार्टनर्स अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। इससे फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट होता है, उसमें बढ़ोतरी होता है, कुल लाभ बढ़ता है। तीसरा लाभ, इस प्रकार का संगठन कलेक्टिव टैलेंट, कलेक्टिव इंटेलिजेंसी का उपयोग करता है, क्योंकि सामूहिक बुद्धि, कलेक्टिव ब्रेन जो है वो एक ब्रेन से बेटर होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के तुलना में अधिक टैलेंट के साथ, अधिक बुद्धि के साथ रन करती है, चलती है। चौथा, इस प्रकार के संगठन में कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लचीलापन होता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, यदि आवश्यक हो तो फर्म में नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। इस तरह एडिशनल कैपिटल भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, एकत्र की जा सकती है। पांचवा, इस प्रकार के संगठन की स्थापना करना बड़ा आसान है। पार्टनरशिप फंड को शुरुआत करना बड़ा आसान है। इस प्रकार के संगठन को स्थापना से पहले सरकार से किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इसके ऑपरेशन पर सरकार की कोई रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी भी नहीं होती। छठा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की तुलना में पार्टनरशिप फर्म अधिक जोखिम उठाना संभव है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जोखिम उठाने की क्षमता एक व्यक्ति की तुलना में कई व्यक्तियों के लिए अधिक होती है। अंत में पार्टनरशिप फर्म के मामले में प्रत्येक पार्टनर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की रक्षा करता है। प्रत्येक पार्टनर संगठन पर प्रभावी नियंत्रण होता है। प्रत्येक पार्टनर का ऑर्गेनाइजेशन पर, पार्टनरशिप फर्म पर इफेक्टिव कंट्रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण कोई भी भागीदार, कोई भी पार्टनर अनुचित रिस्क लेने की संभावना नहीं रखता है। इससे बिजनेस में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है, क्या क्या लिमिटेशंस है। हालांकि पार्टनरशिप फर्म के संगठन के कई नुकसान भी हैं। अब इन नुकसानों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, पार्टनर से कलेक्टेड जो पूंजी होती है, कैपिटल होता है, उसकी मात्रा भी एक सीमित होती है, लिमिटेड होती है। यह मॉडर्न हाई स्केल प्रोडक्शन की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, पर्याप्त नहीं हो सकती है। दूसरा, क्योंकि प्रत्येक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसलिए कई लोग अपनी अन्य संपत्तियों खोने के डर से पार्टनरशिप फर्म में शामिल होना पसंद नहीं करते हैं। तीसरा, सोल प्रोप्राइटरशिप वाले फर्म की तरह पार्टनरशिप फर्म भी एक अस्थायी संगठन नहीं है, एक कंटिन्यू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यदि कोई भागीदार, कोई पार्टनर संगठन से, पार्टनरशिप फर्म से हटना चाहता है या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में साझेदारी फर्म टूट जाती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। चौथा, पार्टनरशिप फर्म का एक मुख्य नुकसान यह है कि इस प्रकार के संगठन में फर्म किसी भी पार्टनर द्वारा किए गए किसी भी एग्रीमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए यदि पार्टनर्स में से कोई एक बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, तो यह कलेक्टिव रूप से पार्टनरशिप फर्म के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अंत में एक पार्टनरशिप फर्म तब तक ही कुशलतापूर्वक चल सकती है जब तक पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, पूर्ण समझ हो पार्टनर्स के बीच। हालांकि यदि पार्टनर्स कुछ पॉइंट पर एग्री नहीं है, असहमत है, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर विश्वास खो देता है, तो एक पार्टनरशिप फर्म कुशलता से नहीं चल सकता, एफिशिएंटली नहीं रन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा बाहरी लोगों को नहीं बेच सकता है, कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को नहीं दे सकता है, सिवाय इसके कि जब अन्य पार्टनर इस बात पर सहमत हो कि कोई भागीदार अपना हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है। इस कारण से पार्टनरशिप फर्म में जो लगी पूंजी है उसको वापस पाना मुश्किल है। तो पैसा इन्वेस्ट हो गया कैपिटल के रूप में, उसे विथड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये था पार्टनरशिप फर्म के डेफिनेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉलो और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।